मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 का प्रश्न 36, 37 और 38 3 प्रश्न बनाया हूं। तो आज के वीडियो में जानें ओव्यूल्स क्या है, ओव्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं, फसल उत्पादन में मधुमक्खी का क्या महत्व है इत्यादि के बारे में। तो देखें क्वेश्चन नंबर 36। डिफाइन ओव्यूल। ओव्यूल को परिभाषित करना है। गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स फाउंड इन प्लांट्स। पौधों में विभिन्न प्रकार का ओव्यूल्स पाया जाता है, उसके बारे में लिखना है। आंसर देखें। ओव्यूल द फीमेल reproductive structure that develops into a seed in a seed bearing plant is called ovule. Ovule फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। यह सीड के अंदर डेवलप करता है। जो पौधे सीड बियरिंग होते हैं, तो देखें ओव्यूल को फिर से। द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स इनटू ए सीड इन ए सीड बियरिंग प्लांट इज कॉल्ड ओव्यूल। अब देखें टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग ऑफ बॉडी एंड पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल with respect to funiculus, ovules are of 6 types. ओव्यूल्स का जो प्रकार है वह इस बात पर आधारित है कि उसका बॉडी किस पोजीशन में है, माइक्रोपाइल किधर है, फ्यूनिकुलस के रेस्पेक्ट में। तो ओव्यूल्स के पोजीशन के कारण उसका विभिन्न नाम दिया गया है, जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स कहलाता है। तो साधारणतया हम देख रहे हैं कि ओव्यूल्स का 6 टाइप है। पहला ऑर्थोट्रोपस। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज स्ट्रेट। इसमें ओव्यूल का बॉडी सीधा रहता है। एंड अपराइट, और अपराइट रहता है, ऊपर की दिशा की ओर रहता है। ओवर द फ्यूनिकुलस के ऊपर। इसका एग्जाम्पल है पोलीगोनेसी। नोट ड्रॉ फिगर ऑफ 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स फ्रॉम अदर सोर्सेस और फ्रॉम माई वीडियो। जो यह 6 प्रकार का ओव्यूल्स दिया गया है, उसका हम फिगर बना लेंगे, या तो इस वीडियो से, या नहीं तो किसी दूसरे किताब से, या सर्च करके। जहाँ भी सुंदर लगे, स्पष्ट रहे, वो फिगर हम बना लेंगे। प्रत्येक का, जैसे ऑर्थोट्रोपस का एग्जाम्पल है तो उसका फिगर बना लेंगे। फिर दूसरा आकार दूसरे के स्थान पर, तीसरा आकार तीसरे के स्थान पर बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा जो टाइप्स है एनाट्रोपस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। ज़्यादातर ओव्यूल्स इसी तरह का होता है। ये कॉमन टाइप है, ओव्यूल का कॉमन टाइप है एनाट्रोपस टाइप। The body of the ovule is completely bent over and fused with funiculus along its whole length. एनाट्रोपस में जो ओव्यूल का बॉडी होता है वो पूरी की पूरी तरह बेंट रहता है, मुड़ा रहता है। ओवर
एंड फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस के ऊपर और उससे में भी फ्यूज्ड रहता है पूरे लंबाई में। इसका एग्जाम्पल है सोलेनेसी। तीसरा जो टाइप्स है हेमीट्रोपस, बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकुलस हाफ वे। इसमें ओव्यूल्स का बॉडी फ्यूज रहता है फ्यूनिकुलस में हाफ वे में, माने पूरी तरह नहीं, अधूरा अवस्था में। एंड लाइज एट राइट एंगल, और यह राइट एंगल में यानी कि 90 डिग्री के कोण पर अवस्थित रहता है। इसका एग्जाम्पल है ब्रैसिकेसी। चौथा टाइप कैम्पिलोट्रोपस, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज बेंट ओवर इटसेल्फ विदाउट अफेक्टिंग न्यूक्लियस एम्ब्रायोसाइट, और इसका एग्जाम्पल है केमोपोडेसी। केमोपोडेसी। पांचवा जो टाइप है एम्फीट्रोपस, बोथ द बॉडी एज वेल एज एम्ब्रायोसाइट आर कर्व्ड। इसमें ओव्यूल्स का बॉडी और एम्ब्रायोसाइट यह दोनों कर्व्ड होता है, तिरछा होता है, मुड़ा होता है। विथ हाइलम क्लाजा एंड माइक्रोपाइल लाइंग नियर बाय। इसका एग्जाम्पल है सम क्रूसीफर्स। छठा जो टाइप है सीरसिनोट्रोपस, बॉडी ऑफ ओव्यूल बेंड्स ओवर एंड becomes straight again but funiculus becomes coiled over it, और इसका एग्जाम्पल है कैक्टेसी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 में ओव्यूल को डिफाइन करना है और कितने प्रकार का ओव्यूल्स प्लांट में पाया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन करना है, वर्णन करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। फार्मर्स कीप बी हाइव्स नियर द फील्ड्स सोन विथ सनफ्लावर प्लांट्स, वाई। किसान बी हाइव्स को, मधुमक्खी के छत्ते को, आजकल आप लोग देखते हुएगा कि कहीं कहीं पर जो मधुमक्खी पालक होता है वो बक्से को, जिसमें मधुमक्खी का छत्ता लगा होता है, वो खेत में डाल देता है। मान लीजिए 25-30 बक्सा है तो उसको सजा करके क्रम से रख देता है खेत में, या नहीं तो जहाँ पेड़ पौधा है वहाँ पर, जहाँ उसको सुविधा होता है वहाँ पर उसको रख देता है। तो क्वेश्चन है फार्मर्स की बी हाइव्स नियर द फील्ड सोन विथ सनफ्लावर प्लांट्स, वाई। किसान चाहते हैं, किसान बी हाइव्स को रखते हैं वैसे जगहों पर, वैसे खेत में जहाँ पर सनफ्लावर प्लांट्स हो, सूरजमुखी का पेड़ लगाया गया हो। आंसर देखें, प्लेसिंग बी हाइव नियर द फील्ड्स सोन विथ सनफ्लावर प्लांट्स बाय फार्मर्स ensures that the plants are perfectly pollinated in time and the seed yield is maximum। बीहाइव्स को सूरजमुखी के खेती वाले जो खेत हैं, यानी सूरजमुखी का खेती जिस खेत में किया गया है उसके आस पड़ोस में बी हाइव्स को किसान रखते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पॉलिनेशन करता है, मधुमक्खी फूलों पर पहुंच जाता है और इसके कारण जो फ्लावरिंग प्लांट्स वाले पौधे होते हैं, ऐसे फसल जिसमें फूल लगते हैं जैसे कि
सूरजमुखी का, तो वहाँ पर पॉलिनेशन अधिक हो जाता है मधुमक्खी के कारण, परागण अधिक हो जाता है। और जब पॉलिनेशन अधिक होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है तो फसल का उत्पादन सामान्य उत्पादन से कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो इससे किसान को फ़ायदा होता है, लाभ होता है, फसल उत्पादन उनका ज़्यादा हो जाता है। और यही कारण है कि किसान फार्मर बी हाइव्स को आस पड़ोस में रखना पसंद करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वाई डज ए बी कीपर कीप बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड्स। बी कीपर जो है, मधुमक्खी पालक जो है, जो मधुमक्खी का पालन करता है, बी कीपर जो मधुमक्खी का पालन करता है, वो बी हाइव्स को क्रॉप फील्ड्स में रखना चाहता है। किस समय? जब फ्लावरिंग पीरियड्स होता है, जब फसल में फूल देने का समय होता है, फूल देने का काल होता है, जब फूल देने शुरू करते हैं फसल, तो उस समय बी कीपर वहाँ पर बी हाइव्स रखते हैं। अब इसका आंसर देखें कि क्यों रखते हैं, क्या फ़ायदा उनको होता है। आंसर: ए बी कीपर कीप्स बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। निम्नलिखित कारणों से बी कीपर बी हाइव्स को क्रॉप फील्ड्स में रखते हैं ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड्स। पहला पॉइंट है ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ हनी टू बीज। बीज को आसानी से हनी प्राप्त हो जाता है उस फूल से। दूसरा, इंश्योरिंग पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स में पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाएगा तो फसल ज़्यादा होगा। तीसरा, इन्हेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। हनी बी के कारण पॉलिनेशन ज़्यादा हो जाता है, और जब पॉलिनेशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्रॉप का प्रोडक्शन, फसल का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। तो एक तरफ जहाँ किसान को फ़ायदा होता है, फार्मर को फ़ायदा हो जाता है, वहीं दूसरे तरफ बी कीपर को भी फ़ायदा हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके और उन्हें अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त हो सकें विभिन्न परीक्षाओं में। धन्यवाद।